So, hello, good morning to all students. Welcome to St. Thomas International Online Study Portal. I am Saurav Kumar and today we are going to discuss the first chapter of class 6 and the chapter name is The Earth in Our Solar System. The Earth in Our Solar System. इस वीडियो में हम सन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अर्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यूनिवर्स में सन, अर्थ, सैटेलाइट्स के अलावा और भी कौन कौन से सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं उनके बारे में जानेंगे। हम इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में ये पढ़े थे कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं। यूनिवर्स में, स्पेस में जो भी बॉडीज होती है उनको क्या बोला जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट द सन। हम जानते हैं सन क्या है? एक स्टार। सन इज अ स्टार। ओके, सन के पास अपना हीट होता है, अपना लाइट होता है। सन का जो टेम्परेचर होता है उसका सरफेस का, तो देखते हैं सन क्या है। सन एक स्टार है। सन क्या है? एक स्टार है। और स्टार के पास हम जानते हैं स्टार के पास क्या होता है? अपना हीट होता है, अपना लाइट होता है। तो सन के पास हीट है और लाइट है। लाइट, हीट एंड लाइट दोनों हैं। अर्थ के पास हीट एंड लाइट दोनों हैं। ठीक है, इस कारण ये जो सन है, सन का क्या होता है? जो सरफेस के टेम्परेचर, जैसे कि ये हो गया सन। ओके, दिस इज द सन। तो सन के पास हीट है, लाइट है। तो सन का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है, सरफेस का टेम्परेचर ये होता है, सरफेस का जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, सन के सरफेस का टेम्परेचर क्या होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सन का जो सेंटर होता है, सन का जो सेंटर है, इस सेंटर का जो टेम्परेचर होता है वो तो 1,50,00,000 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? सन का सेंटर का टेम्परेचर होता है। सन जो होता है वो अर्थ से सबसे नजदीक का प्लेनेट है। सन का क्या है? स्टार है। ये जो सन है ये अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार है। अर्थ से सबसे नियरेस्ट है। अगर कोई पूछे कि सन से सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो वो क्या है? सन है। क्या है? सन है। इसलिए सन जो है हमें बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि स्पेस में, यूनिवर्स में सन के अलावा मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जो क्या है? सन से कई गुना बड़ा है। क्योंकि सन जो है एक ऑर्डिनरी एंड मीडियम साइज का स्टार है। याद रखना, सन हम जानते हैं सन बहुत बड़ा है, लेकिन सन जो है यूनिवर्स में एक मीडियम साइज का और एक ऑर्डिनरी स्टार है, क्योंकि सन के अलावा भी स्पेस में बहुत सारे स्टार्स हैं। मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, सन से कई गुना बड़े हैं। ठीक है, लेकिन वो इतने दूर है कि हमने नहीं देख पाते हैं। तो हमने ये सन के बारे में जान गया। और ये सन के पास अपना हीट और लाइट है। इसी सन के हीट और लाइट को और जो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसी अर्थ के सन के जो है लाइट को और हीट को एब्जॉर्ब करके सन पर टेम्परेचर होता है और सन जो है और जो है रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही साथ अदर जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, वो भी इसी सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और शाइन करती है। नाउ कम टू द अर्थ। अर्थ के बारे में, अर्थ के बारे में ज़्यादा जानने और बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जो है अर्थ के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से अर्थ जो है सबसे स्पेशल और यूनिक प्लैनेट है। ये अर्थ जो है हमने सोलर सिस्टम में जो सन है उससे तीसरा सबसे दूर का प्लैनेट है। तीसरा सबसे थर्ड जो है दूर का प्लैनेट है। अर्थ जो है क्या है? सन से जो है और जो है तीसरा सबसे दूर का प्लैनेट है। ये साइज में चौथा सबसे बड़ा प्लैनेट है। फोर्थ जो है बिगेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, और जो है साइज में अपने सोलर सिस्टम में 4 सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है। और जो है लाइट जो है कहाँ से लेता है? सन से। सन के लाइट और हीट को अर्थ क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और इससे इसका टेम्परेचर बढ़ता है। अर्थ जो है सन को क्या करता है? रिवॉल्व करता है। हम सब जानते हैं सन जो है अर्थ को क्या करता है? रिवॉल्व करता है। कितने दिनों में? 365 डेज में एंड 6 आवर्स में। ओके, अब जो है अर्थ का शेप कैसा होता है? अर्थ का शेप क्या है? स्फेरिकल शेप। अर्थ का शेप क्या है? स्फेरिकल। हम जानते हैं अर्थ का शेप स्फेरिकल है,
लेकिन अर्थ का जो शेप है वो उसके ध्रुव पर क्या है, दिस इज द रॉन्ग शेप ऑफ अर्थ। जो अर्थ का शेप है उसके पोल पर क्या है, जो पोल है उस पोल पर क्या है, फ्लैट है, ठीक। और जो स्फेरिक है, स्फेरिकल है, हम सब जानते हैं अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। बट जो ध्रुव है, जो पोल है, सॉरी जो पोल है, उस पोल पे अर्थ का जो है और जो है थोड़ा सा फ्लैट है, इसलिए अर्थ का शेप हम क्या मानते हैं, स्फेरिकल। उतना एग्जैक्ट नहीं कर सकते, होता है जियोइड है, क्या है, जियोइड है, जियोइड शेप का अर्थ क्या है, जियोइड शेप का है। अर्थ का शेप क्या है, जियोइड। जियोइड शेप का है, ठीक है। तो ये हो गया अर्थ। हमने बताया कि अर्थ क्या है, सबसे यूनिक प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्यों करती है? अर्थ पर लाइफ जो है कौन कौन सी चीजें सपोर्ट करती है, अर्थ पर लाइफ होने का पीछे रीजन क्या है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे द कंडीशन दैट सपोर्ट्स लाइफ, ओके। कंडीशंस, अर्थ पर कौन कौन सी कंडीशंस है जो लाइफ को सपोर्ट करती है, तो वो क्या है, सस्टेनेबल नहीं, सुटेबल टेम्परेचर, सुटेबल एटमॉस्फेयर एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर। यही तीनों वजह है, रीजन है कि अर्थ पर क्या होता है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लाइफ एग्जिस्ट करती है। सुटेबल टेम्परेचर कैसे है, कैसे अर्थ पर सुटेबल टेम्परेचर है? देखो अर्थ जो है, अर्थ और जो है सन से ऐसे एग्जैक्ट दूरी पर है। अर्थ जो है सन से इतने एग्जैक्ट दूरी पर है, ना ही ज़्यादा दूर है और ना ही ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि मरकरी की तरह ना ही ज़्यादा नज़दीक है और नेपच्यून की तरह ना ही ज़्यादा दूर है, क्योंकि नज़दीक रहता है उसके टेम्परेचर इतना हाई है तो वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दूर रहता है नेपच्यून, उसका टेम्परेचर इतना कम है कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अर्थ जो है एक बहुत ही एक्यूरेट जगह पर स्थित है सन से, एक इनफ क्या बोला जाता है, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर है, जिसके कारण सन से जो रेडिएशन, सन से जो लाइट आता है, सन से जो लाइट आता है, याद रखना, सन से जो लाइट आता है उसको क्या बोला जाता है, सोलर रेडिएशन। सन से जो लाइट आता है उसको क्या बोला जाता है, सोलर रेडिएशन। सॉरी क्या बोला जाता है, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन बोला जाता है, ठीक है। रेडिएशन जो लाइट सन से आता है उसको क्या बोला जाता है, सोलर रेडिएशन। तो ये जो लाइट आता है वो इतने एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में आता है कि सन का टेम्परेचर ना ही ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है, ठीक है। तो इसका जो सन का जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर याद रखना, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, 22 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट हो गया सूटेबल टेम्परेचर, बताया कैसे सूटेबल टेम्परेचर है। अब है सूटेबल एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं ये बात कि अर्थ जो है चारों तरफ से हवाओं के जो हवा होती है, अर्थ जो है चारों तरफ से एयर के चारों तरफ से एयर के कवर से ढकी हुई है, इवेलप्ड है, एयर से इवेलप्ड है। हम जानते हैं इस एयर जो है अर्थ को चारों तरफ से कवर किया हुआ है, जो अर्थ होता है उसके चारों तरफ से एयर कवर किया हुआ है, हमारे चारों ओर हवा बह रही है, उसको क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेयर। ठीक है। ये एटमॉस्फेयर अर्थ के अलावा किसी भी प्लेनेट में नहीं पाया जाता। रिमेंबर वन थिंग, ये जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के चारों ओर हवाओं का जो कवर है ये किसी प्लेनेट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इस एटमॉस्फेयर किस चीज से बना हुआ, गैसों से बना है। ये जो है गैसेस से बने, एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है, गैसों से बना है। और इसमें गैसों का एक जो है प्रॉपर जो है कॉम्बिनेशन है, गैसों का इसमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सी गैस पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। You know that carbon dioxide is very important for photosynthesis. Without photosynthesis, plants cannot make their foods. Okay? तो
हम जानते हैं नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है गैसेस प्लांट और एनिमल के ग्रो करने के लिए, उनके लाइफ के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस है। ठीक है, तो इस तरह एटमॉस्फेयर जो है लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए सुटेबल गैसेस प्रदान करती है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर हम जानते हैं कि अर्थ के जो सरफेस है उस पर तो 71% क्या है, ओनली वाटर है। तो अर्थ पे जो है 71% वाटर के साथ साथ फ्रेश वाटर भी है, बहुत सारे मात्रा में फ्रेश वाटर भी है, जिसकी वजह से अर्थ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। उस फ्रेश वाटर का यूज करके प्लांट्स एनिमल्स अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह ये तीनों कंडीशन जो होता है अर्थ पे लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए सूटेबल है, और यही तीनों कंडीशंस अर्थ को एक यूनिक प्लेनेट बनाती है। अब हम आ जाते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट्स क्या है? सैटेलाइट जो होता है ये भी क्या है, सेलेस्टियल बॉडी। सैटेलाइट्स क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है। हम जानते हैं सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है, यूनिवर्स में जो भी बॉडी पाए तो उसको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, सैटेलाइट्स भी एक सेलेस्टियल बॉडीज है। फीचर्स क्या होता है, ये जो होते हैं सैटेलाइट्स क्या करते हैं, ये जो है प्लैनेट्स को रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स को रिवॉल्व करते हैं। जो सैटेलाइट्स होते हैं प्लैनेट्स को रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स को रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट्स स्टार को रिवॉल्व करता है और प्लैनेट्स को सैटेलाइट्स रिवॉल्व करता है। इसके डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि सैटेलाइट्स आर those celestial bodies which revolve around their planets is called satellites. The earth has only one satellite, you know that the earth has only one satellite, that is moon. अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है, मून है। अब आते हैं मैन मेड सैटेलाइट्स। ये मैन मेड सैटेलाइट्स क्या है? ये मैन मेड सैटेलाइट जो है ये साइंटिस्ट जो है सैटेलाइट्स बनाते हैं। साइंटिस्ट ये जो है क्या है, इसको आर्टिफिशियल बॉडी बोलते हैं, आर्टिफिशियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये आर्टिफिशियल बॉडी है। इसको जो है साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, किस लिए? ताकि हम यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, यूनिवर्स के बारे में नॉलेज को इनहेंस कर सके। ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए जो हम फोन से बात करते हैं, टेलीफोन से बात करते हैं, वो सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। इसमें होता क्या है कि जो हम साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बनाया, उसको रॉकेट के द्वारा अर्थ जो है अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च कर देता है, और ये सैटेलाइट जाकर अर्थ को ऑर्बिट करते रहते हैं और इंफॉर्मेशन हमको देते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एस्टेरॉइड्स क्या है? देयर इज प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। व्हाट इज एस्टेरॉइड्स क्या है? ठीक है, उसके बाद मेटियोर्स क्या है, ये कॉमेट्स क्या है। ये जो है ये क्या है, ये तीनों जो है स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट्स के अलावा भी कुछ बॉडीज पाई जाती है, हेवनली बॉडीज पाई जाती है, उन्हीं को एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स कहते हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंसेस है, हम जानेंगे कुछ। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? देखो, जो मार्स होता है, हम जानते हैं कि ये मरकरी हो गया, वीनस हो जाता है, उसके बाद अर्थ हो जाता है, उसके बाद मार्स होता है, ये होता है मार्स। और मार्स के बाद ठीक बाद क्या स्टार्ट होता है? जुपिटर स्टार्ट होता है। क्या होता है? जुपिटर स्टार्ट होता है। सन से डिस्टेंस के अलावा, ठीक है, अकॉर्डिंग ये जुपिटर स्टार्ट होता है। तो इनके बीच होता है काफी ज्यादा गैप होता है। ठीक है, इनके बीच क्या होता है? एक गैप है। इनके बीच क्या है? बहुत बड़ी गैप है, ऑलमोस्ट 550 मिलियन किलोमीटर का गैप है। मिलियन किलोमीटर का गैप है। क्या है? 550 मिलियन किलोमीटर का गैप है इनके बीच। ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये एस्टेरॉइड कहलाता है। ये जो गैप है, और इस गैप में क्या होता है? इस गैप में जो है छोटे स्मॉल हेवनली बॉडीज, स्मॉल जो होते हैं हेवनली बॉडीज, स्मॉल हेवनली बॉडीज क्या होते हैं? मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, सन को मूव करते हैं। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट जो इसको क्या बोलते हैं, ये प्लैनेट्स के क्या है? पार्ट्स है। ये प्लैनेट्स के टूटे हुए पार्ट्स हैं। तो बिल्कुल, तो एस्टेरॉइड्स क्या होंगे? एस्टेरॉइड किसको बोलेंगे? एस्टेरॉइड बोलेंगे
कि those small heavenly bodies which are found in the gap between Mars and Jupiter and that revolve around the sun, and these are the part of planets. Okay, the biggest asteroid is Sirius. Sirius is the biggest asteroid. Okay, now what is meteoroids? Meteoroids क्या होते हैं? मेट्रोइड्स भी क्या होते हैं? स्मॉल जो होते हैं, मेट्रोइड जो है स्मॉल हेवनली बॉडीज होते हैं, हेवनली बॉडीज होते हैं जो स्पेस में पाए जाते हैं, जो स्पेस है उसी में स्पेस में पाए जाते हैं, और ये सन के अराउंड करते हैं। याद रखना है डिफरेंस, देखो ये सन को अराउंड करते हैं। मेट्रोइड्स क्या है? ये स्मॉल हेवनली बॉडीज होते हैं जो स्पेस में मूव करते हैं, इधर उधर मूव नहीं करते हैं, सन को मूव करते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं। ये जो है सन के अराउंड मूव, मेट्रोइड्स क्या है? सन के अराउंड मूव। एक्चुअली इनको नाम मेट्रोइड्स नहीं कहता, इनका नाम कहा जाता है, इनको शूटिंग प्लैनेट्स बोल, इनको शूटिंग स्टार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शूटिंग स्टार। रिमेंबर वन थिंग कि स्पेस में छोटे छोटे हेवनली बॉडीज होते हैं जो सन को अराउंड करते हैं, सन को राउंड करते हैं, सन को रिवॉल्व करते हैं, वो उनको क्या कहलाता है? शूटिंग स्टार कहता है। ठीक है, ये जब शूटिंग स्टार अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो अर्थ है इस पर क्या है? हवाओं का एक कवर है, इसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। तो ये जो शूटिंग स्टार स्पेस में मूव करते हैं और जब अर्थ के सरफेस में इंटर करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, सॉरी सरफेस में एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, तो इनके साथ ये क्या होता है? फ्रिक्शन होता है और ये जलने लगते हैं। जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं इनको बोला जाता है मेट्रोइड्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? Meteoroids are the shooting star. Meteoroids are the shooting star that move in the that found in the space, and they move around the sun. Okay, when they enter in the atmosphere of the earth, they are called meteoroids. Okay. हिंदी में नहीं, उल्टा पीढ़ी। हाँ, उल्टा पीढ़ी। अब देखिए, अब में कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स भी क्या होते हैं? स्मॉल हेवनली बॉडीज होते हैं, हेवनली बॉडीज होते हैं। ठीक है, ये भी सन के अराउंड करते हैं, ये भी सन के अराउंड कर रहा था मेट्रोइड्स, ये भी सन को अराउंड करते हैं, ये भी सन को क्या करते हैं? अराउंड करते हैं। ठीक है, बट कॉमेट्स का जो ये ऑर्बिट होता है ये काफी बड़ा होता है, ये काफी क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, दिस इज वेरी लॉन्ग, और इसलिए बहुत सालों के बाद एक बार दिखता है, बहुत सालों के बाद एक बार दिखता है। सबसे पॉपुलर जो कॉमेट्स है वो है हेलीज कॉमेट। क्या है? हेलीज कॉमेट। हेलीज कॉमेट जो कब दिखा था? 76 ईयर पहले, 76 ईयर्स पहले दिखा था। ठीक है, तो ये हो गया कॉमेट्स। डिफरेंस क्या है? ये जो है सन के अराउंड करते हैं, ये जो है सन के अराउंड करता है लेकिन बहुत ही लॉन्ग पाथ पे। ठीक है, ये जो है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो इसको मेट्रोइड्स बोला जाता है, और इसको ये जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर नहीं करता है। ठीक है, सो दिस इज आवर एंड ऑफ क्लास। ऑलमोस्ट दिस चैप्टर इज एंड, ओनली द कॉन्सेप्ट इज मून एंड द फेजेस ऑफ मून बच गया, उसको हम 4 पार्ट में बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल माय डियर स्टूडेंट्स।